हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल या स्टडी द क्यूरियस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं बना पा रहा था। ये हमारा नया स्टूडियो बनकर तैयार हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा वक्त लगा। आज फिर से वही ऊर्जा के साथ एक नए टॉपिक पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और बात रही इंग्लिश क्लास की, वो मैं आपको आपका जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहूँगा। तो आज मैथ्स को लेकर, यानी ये जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, ये एडवांस मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। यानी इस क्लास का जो क्लास चलेगा वो बिल्कुल ही हम लोग कम से कम समय में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को किस तरह से चुटकियों में किस तरह से सॉल्व करेंगे उस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो आज ध्यान से देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक लेवल है आज वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक राइट ट्रायंगल का खेल है। राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं सर? एक कोई भी ट्रायंगल रहेगा, उसका एक कोण 90 डिग्री रहेगा। उसका एक कोण कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। देखिए, अगर हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोनों का जो योग होता है, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री है। और ये दोनों बच गया, दोनों एंगल जो बच गए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे। यानी इससे हम एक कंसेप्ट और समझ सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल में राइट एंगल, एक ही राइट एंगल हो सकता है और कम से कम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 ही एक्यूट एंगल होंगे। यानी एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं? 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ ट्रायंगल फिगर ABC में, देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। ये जो हमारा ये 90 डिग्री है। अब एक बात हमेशा गांठ मान लीजिएगा, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होता है, यानी 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। यानी ये देखिए 90 है, इसके ऑपोजिट जो साइड है, यानी इसके ऑपोजिट साइड, इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनियस। लिख लीजिए इसको, हाइपोटेनियस। और बात रहा बेस और परपेंडिकुलर, देखिए एक बात याद रखिएगा, हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है। यानी 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट जो साइड है ट्रायंगल का, वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है। और हाइपोटेनियस कभी भी बदलता नहीं है। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, एक खिड़की फोटो। ठीक है, देखिए अगर बात रहा बेस और परपेंडिकुलर, अगर बात रहा कि बेस और परपेंडिकुलर का, ठीक है, देखिए बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलता है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलता है। यानी देखिए, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABC की बात करें, अगर इस एंगल की बात करें थीटा, अब ले सर आपने थीटा 1 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर ना भी ले तो ABC करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी एंगल को लेंगे, हमने इस एंगल को लिया है, तो जिस एंगल को मैं लूँगा, यानी जिस एंगल को आप लेंगे, उसके जस्ट सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल को आप ले रहे हैं, फिर से ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हमने इस एंगल को लिया है तो हमारे लिए ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड कौन सा साइड हो जाएगा? यानी परपेंडिकुलर। और जो आपका जो बच गया, इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। देखो, मैंने ये इस फिगर को बनाया है, उसमें क्या किया था, उसमें इस फिगर में मैंने एंगल C को थीटा लिया हुआ था। ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, मैंने एंगल A को थीटा लिया हुआ है। तो देखिए, मैंने कहा था ना, थीटा के सामने वाला जिस एंगल का हम लेंगे, उसके सामने वाला जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? हमेशा हाइपोटेनियस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो बच एक साइड जो बच गया हमेशा क्या होगा? बेस। यानी इसको हिंदी में कहेंगे आधार, इसको कहेंगे लंब, इसको कहेंगे कर्व।
देखिए हाइपोटेनियस यानी देखिए एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 10th में ये तो प्रूव करने का था। वो उस प्रूव से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जस्ट उस थ्योरम को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, उसका यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन को इजीली बनाने में। एक थ्योरम होता है एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होगा उसका वो जो होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से आप देखिएगा, देखिए h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। देखिए हम अगर चाहेंगे तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहेंगे, देखिए ये जो लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, अब ये कैसे होता है हमको आप प्रूव करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए, प्रूव। आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों और आपको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एच स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा तो एच स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एच स्क्वायर ही बचेगा। इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। देखिए यहाँ से एच स्क्वायर लिया नहीं क्या, 1 होगा कि नहीं, बोलिए बिल्कुल होगा। और देखिए अभी हमने लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर और नीचे में एच स्क्वायर बराबर कट के क्या हुआ 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं। ये बेसिकली प्रूफ हो गया। तो इन सब चीज़ों का हमको हमारी ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग का ज़रूरत नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कम समय में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आपको कुछ फॉर्मूलों को माइंड में ध्यान में रखकर इस चीज़ को, इस चैप्टर का हाथ लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे अगर पहला फॉर्मूला की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कोई भी एंगल, आप साइन को ए ले सकते हैं, साइन स्क्वायर बी ले सकते हैं, साइन स्क्वायर फाइव ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव ले सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी नहीं। और आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है सर, वो ना हमेशा 1 होता है। और देखिए इस चीज़ से कितना आपका फॉर्मूला बनेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जो होता है लिख दिए 1 का 1, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर फेंक दिए, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को जो करते हो ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बनती है और ये हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ध्यान देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पर बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा फॉर्मूला है। देखिए साइन थीटा को इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए आप 1 लिखिए या फिर 1 का स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ए स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, ये होता है कि नहीं, बोलिए। और सब बिल्कुल होता है। देखिए ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हुआ कि नहीं, बोलिए। देखिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा का हम ऐसा नहीं ले सकते क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप जैसा है आप उसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से अगर आप चाहे साइन थीटा, यहाँ से आप किसी को यहाँ इधर ला सकते हैं, यानी 1 माइनस अगर कॉस थीटा को लाइएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इधर आपको आ जाएगा साइन थीटा। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये दोनों प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया जो आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को बनाने में, इजीली क्वेश्चन को बनाने में। देखिए बिल्कुल इसी तरह देखिए दोनों का सम अगर 1 होता है तो अगर इस साइन से रिलेटेड अगर इस तरह फॉर्मूला बना तो कॉस से रिलेटेड भी इस तरह फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं, आप ले सर बिल्कुल बन सकता है। तो इसी तरह आप अगर कीजिएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप इस तरह से भी इस फॉर्मूला को आप कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपका फॉर्मूला का ही कैसे, देखिए आप बोलेंगे सर आप कुछ एडवांस बता रहे हैं। देखिए हम लोग काम क्या है, एग्जाम में समय बचाना, और एग्जाम में हम कम समय में अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बस वही देखना है।
मैं ट्रिग्नोमेट्री का आपका पूरा क्लास करूँगा, पूरा क्लास, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। बताओ, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड और किस तरह के फॉर्मूला बन सकते हैं। देखिए मैं आपको ज़्यादा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। कि ये तो आपका जस्ट फर्स्ट ही क्लास है, आप पेशेंस बनाकर आप जस्ट मेरी क्लासेस को देखते रहिए। आपको एक दो क्लास आप रेगुलर देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए अगर हम ये जो फॉर्मूला है हमने पहले भी देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर हम इसको दोनों ओर स्क्वायरिंग करते हैं, यानी अगर हम दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा। देखिए इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत नहीं आता, तब सर आपको हमको कोई परेशानी नहीं। अगर हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करते क्या ना, साइन 4 थीटा। ये क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा। ये क्या आ जाएगा, 2ab 2ab, आपका 1 का 1 हो जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं आता, बोले सर कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ सर बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बन जाता है, यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। इसको आप गार्ड बांध लीजिए, क्या करिए, गार्ड बांध लीजिए। देखिए अगर फिर से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी जब हम फिर से इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, तो हम आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए एक लिख लीजिए थोड़ा सा इधर, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि अभी यूज होने वाला है इसका, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका यूज होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसी फॉर्मूला को यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, और हम दोनों ओर क्यूब कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, दोनों ओर क्यूब कर देते हैं, तो आपका ये रिजल्ट बन के सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला आपका बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और बाकी दोनों से आएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको, बोले सर हमको ना इस यहाँ से कोई किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, पहले से इसको प्रूव कीजिए। देखिए उतना समय नहीं है हम लोगों के पास, और आप भी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल में सिर्फ एक क्वेश्चन का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेकंड्स मिलता है, 30 सेकंड्स। तो इस तरह से हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसको आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट 10 क्लास का चीज़ था, ठीक है। आपको जस्ट अगर नहीं आता तो आप तुरंत मतलब इसको रट लीजिए, तोते की तरह आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंस कितना, तो 1 होता है। यहाँ से अगर आप देखिएगा, यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 का 1 ये उधर चला गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा। और मैं से आप सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, एक ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी इस किस फॉर्म में आ गया, और ऐसा ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो क्या होगा, a - b × a + b। यानी देखिए जिसको जिस किसी को गुना करने में 1 आता है, जिसको गुना करने पर 1 आता है, हमेशा वो जो होता है वो उसी का रेसिप्रोकल होता है। यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। इस चीज़ का क्या रखिएगा। देखिए अगर इसी को आप स्क्वायर कीजिएगा, अगर इसी को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, बन जाएगा सेक 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये पॉसिबल नहीं, आपको हम करके दिखाएंगे, आप स्क्वायरिंग कीजिए, आपको ये रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। देखिए अगर हम इसका क्यूब करेंगे, अगर इसी का हम अगर क्यूब करेंगे, अगर इसी का हम क्यूब करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा सेक 6 थीटा प्लस tan का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल उसी तरह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot इक्वल टू 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए अब ये भी यहाँ पर बन रहा है sec थीटा माइनस cos थीटा की तरह, यानी cosec थीटा माइनस cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। इस ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गहरी बातें हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा cos का पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। फिर इसे अगर हम क्यूब करेंगे तो cos का पावर 6 थीटा प्लस cot का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 3 फॉर्मूले, ये आपका जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्वेश्चंस को चुटकियों में कैसे हल करना, ये जो फॉर्मूला है, जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये हमने जो 3 फॉर्मूला लिखे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो आपका प्लस का जो साइन है ये प्लस दोनों सेम रहेगा, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जो प्लस का साइन है यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन में बदल जाएगा। उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जो आपका माइनस का साइन है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन क्या सेम रहेगा, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी प्लस माइनस का जो साइन है वो आपका मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला लेकिन बहुत गहरी बातें बताया। तो उम्मीद करेंगे आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब इसका जैसे ही पार्ट 2 आएगा आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड हमने क्या सीखा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ कम समय में, जी हाँ कम समय में क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी अटेम्प्ट कर सकते उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए गुड डे।